साथियों नमस्कार। मैं अमन सर आप सभी लोगों का होस्ट एक छोटी सी और एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग के समक्ष देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीती रात कैबिनेट की मीटिंग करके एक कैबिनेट में 35 प्रकार के अलग अलग प्रस्तावों को पास कर दिया है और उन 35 प्रस्तावों में उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसानों, उत्तर प्रदेश में रहने वाले गांव के लोगों, उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए कौन सी ऐसी घोषणाएं की गई हैं जिसका लाभ उनको सीधे पहुंच सकता है। तो आइए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि योगी सरकार ने उन 35 अलग अलग प्रकार के जो प्रस्तावों को मंजूरी दी है उसमें हम लोगों के लिए कौन कौन से प्रस्ताव यूज़फुल हैं, लाभकारी हैं। सबसे पहला प्रस्ताव भारत के उत्तर प्रदेश में रहने वाले यूपी के किसानों के हित में बात करेंगे। यूपी सरकार ने यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसानों के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो कौन सा पास किया है। तो सबसे पहला प्रस्ताव मैं आपको बताऊं, जनता को सीधे लाभ देंगे योगी सरकार के फैसले। किसानों को खुश करने के साथ होगा छोटे शहरों का विकास भी, मतलब किसानों के डायरेक्ट बेनिफिट्स भी होंगे और छोटे शहरों में रहने वाले जो किसान हैं उनको भी डायरेक्ट बेनिफिट होगा। तो डायरेक्ट बेनिफिट जो होगा वो किस प्रकार होगा, किस प्रकार का बेनिफिट हमको डायरेक्ट आएगा। जैसे सीबीटी होता है ना, ठीक है, जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है वो किस प्रकार का होगा, ज़रा उस पर हम विचार करते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो आपको मैं बताऊं, यूपी सरकार में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं, ठीक ना। यूपी सरकार में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आपको लाभ करने वाले हैं। पहला क्या है ज़रा आप लोग समझ लीजिए, बढ़ाया गया गेहूं का समर्थन मूल्य। उत्तर प्रदेश के जो भी किसान हैं जो जाके और डायरेक्ट उत्तर प्रदेश की सरकार को गेहूं बेचने का काम करते थे, जो क्रय केंद्र बनाए जाते थे गेहूं के, उनमें जो है वो समर्थन मूल्य गेहूं का बढ़ा दिया गया है। और कितना बढ़ाया गया है, तो अब उसकी प्रति कुंटल जो कीमत है 160 रुपये बढ़ा दी गई है। अभी बाकी दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश के जो 58 शहर हैं वो छोटे, उसको भी स्मार्ट बनाया जाएगा। यानी जो 58 शहर है उसको भी अब स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायबरेली सहित इन 5 शहरों की बदलेगी किस्मत, ठीक ना। अब ज़रा चलते हैं, पहला जो किसानों का डायरेक्ट बेनिफिट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का जो समर्थन मूल्य है, एमएसपी जिसको कहते हैं, वो अब 2585 रुपया कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, तो उसका जो रेट बढ़ाकर अब 2585 कर दिया गया है। और 2585 में क्या है कि वो प्रति कुंटल गेहूं खरीद तय की गई है। केंद्र सरकार ने गत वर्ष की तुलना में 160 रुपया प्रति कुंटल की दर से वृद्धि की है। और आपको ये भी जानना होगा कि गेहूं खरीद की जो प्रक्रिया है वो 30 मार्च से शुरू होगी और 15 जून तक चलेगी। इसी वे में भारत की जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो प्रपोजल पास किया था, केंद्र सरकार ने भी अपने जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें यह प्रस्ताव पारित कर दिया है। यानी अब किसान को 1 क्विंटल पे 160 रुपये ज़्यादा का बेनिफिट प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश सरकार के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, प्रदेश के खाद्य विभाग की विपणन शाखा सहित कुल 8 एजेंसियां खरीद करेंगी। यानी गेहूं की जो खरीद है वो कुल 8 अलग अलग प्रकार की एजेंसियां हैं जो उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद का काम करेंगी। कुल 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और उन 75 ज़िलों में 6500 ऐसे सेक्टर बनाए जाएंगे जहां पे किसान जाके डायरेक्ट अपने गेहूं को क्या कर सकता है, बेच सकता है। क्रय केंद्र सुबह 9 बजे से शुरू होंगे और 7 बजे तक चलते रहेंगे। यानी क्रय केंद्र जो 6500 स्थापित किए जाएंगे उसका जो प्रारंभ होने का यानी कि खुलने का जो समय होगा वो 9 बजे होगा और शाम को 6 बजे तक वो क्रय केंद्र खुला रहेगा। यानी 9 से 6 के बीच में कोई भी किसान अपने गेहूं को ले जाके वहाँ पे सरकार को डायरेक्ट बेच सकता है। क्रय केंद्रों पर क्या क्या चाहिए, तो क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए छाया,
पानी, वो बैठने समेत सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद रखी जाएंगी। ऐसा निर्देश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिया है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार का मतलब उनको कठिनाई ना हो। यानी जहाँ किसान बैठेगा उसके लिए छाया की व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी और बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी, पंखे की भी व्यवस्था की जाएगी। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं योगी सरकार ने किसानों के हित में किया है। ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी के लिए, जिससे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट होता रहे, विद्यार्थियों को बेनिफिट होता रहे, आप सभी चैनल पे बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट का इंतज़ार करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर और सब्सक्राइब करना भी ज़रूर याद रखें। धन्यवाद।